नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। तो इसका जो वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का, उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे। तो देखिए इसका जो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई है वो 1 सितंबर 2022 से दोस्तों शुरू हो रहा है। और देखिए यहाँ पे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्या है, तो 30 सितंबर 2022, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो भी दोस्तों ऑनलाइन। चलिए अब इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, किस कैटेगरी का। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 1000 रुपये लग रहा है। वहीं देखिए ये जितने कैंडिडेट हैं इस कैटेगरी के, उनका दोस्तों यहाँ पे देखिए नील है, यानी कि 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। वहीं देखिए अगर हम पेमेंट मोड की हम बात करें तो ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एज की चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में देखिए यहाँ पे मिनिमम आपसे एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 ईयर्स मांगी गई, यानी कि 18 साल। और मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगी गई है वो 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल मांगा गया है, 30 ईयर्स। और यहाँ पे 18 ईयर्स, तो 18 साल से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट के रूल के अनुसार देखिए एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि एयरपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं होता है, ये एक प्राइवेट संस्था होती है। चलिए अब आगे देखते हैं पोस्ट को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नेम को आप देखिए, ये है आपका पोस्ट का नेम। और देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, सभी में जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया हुआ है, मतलब वैकेंसी आई हुई है जितने भी इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। तो देखिए फायर सर्विस में जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है वो है 132, यानी कि 132। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में जो है उसके लिए 10 पोस्ट हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बोले ना सब में जूनियर असिस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है सीनियर असिस्टेंट की। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट में देखिए यहाँ पे 13 पोस्ट हैं। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए दोस्तों, 156, यानी कि 156 पोस्ट हैं टोटल। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ये रहा देखिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए अगर आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th पास होना चाहिए, प्लस में 3 इयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। 10th के बाद 3 साल का ये होना चाहिए डिप्लोमा आपके पास। या देखिए दोस्तों यहाँ पे और लगा है, और का मतलब यह होता है 12 पास होना चाहिए विथ 50% मार्क के साथ। और वैलिड आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 12th तो आपको होना चाहिए, लेकिन वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आपके पास ये हो या ये होना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की। देखिए जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, तो इसके लिए आपसे ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो आपसे बस ग्रेजुएशन मांगा गया है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में, उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, हाँ। लेकिन उसके साथ देखिए यहाँ पे आपको टाइपिंग होना चाहिए, इंग्लिश का या हिंदी का, दोनों में से कोई एक होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोनों हैं
तो भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही आपको मांगा गया है। अब देखिए सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, तो इसके लिए ग्रेजुएट आपको प्रिफेरली बाय बीकॉम विथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 to 6 मंथ। तो देखिए इसके लिए आपको बीकॉम्स होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और साथ ही आपको 3 से 6 महीने का कोई अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं, जैसे DCA हो गया, टैली भी होता है, अगर ये सब आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पोस्ट जो था सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए आपको देखिए मास्टर्स इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएशन लेवल, तो ये होना चाहिए दोस्तों, और मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, तो ये दोनों में से कोई आपके पास होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म को भरते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए जब आप फॉर्म भरने जाइएगा या फॉर्म भरिएगा तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए शैक्षणिक दस्तावेज, सबसे पहले तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो है डॉक्यूमेंट्स वो होना चाहिए। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप PWD यानी कि PH कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो भी आपने कोर्स किया है उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या EX सर्विसमैन है तो उसका, और ड्राइवरी लाइसेंस आपका होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए अगर आप भर रहे हैं तब, नहीं तो बाकी के लिए नहीं। पे स्केल देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपको महीना कितना दिया जाएगा। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 31,000 से 92,000 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की बात करें तो 31,000 से 92,000 यहाँ भी आपको मिलेगा। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की बात करें तो 36 से 1,10,000 रुपये तक आपका सैलरी जा सकता है। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें भी 36,000 से लेके 1,10,000 रुपये तक आपका सैलरी जा सकता है, मिल सकता है, लेकिन शुरू में आपको इतना ही मिलेगा, 36, इसमें 31 और 31। और अगर ज़्यादा आप दोस्तों जानना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, उस पर जाके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर ही फॉर्म भरा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।